अंजलि के साथ लंच करने के बाद वेद प्रकाश घर निकल जाते हैं। अली और पूजा मूवी के लिए जाते हैं। पूजा बहुत ज्यादा खुश थी कि वो फाइनली अली के साथ मूवी के लिए जा रही है। पूजा अली के साथ महफूज महसूस करती है। आकाश के घर पर गीता अकेली थी। वो गुस्से में तड़प रही थी कि वो अपने डैड के डेथ के बाद आकाश के घर रहने आई है, क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। लेकिन सब लोग उसे घर पर अकेला छोड़कर अंजलि की मॉम से मिलने चले गए थे। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपने बेडरूम में सब कुछ तहस नहस करती है। पिलोज और फ्लावर वास सभी बिखरे पड़े हैं। वो अपने आप को समझा ही नहीं पा रही थी कि आकाश ने किसी और लड़की के साथ शादी की है। आकाश उस बेवकूफ लड़की को अपनी जिंदगी में जगह कैसे दे सकता है? गीता अपने आप से चिल्लाकर कहती है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। गीता के सर पर अब जुनून सवार हो गया था। वो आकाश को इतने सालों से जानती थी और आकाश को पसंद भी करती थी। आकाश ने उसे कॉलेज में प्रपोज किया था। उस समय गीता ने आकाश का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। लेकिन आकाश और अंजलि को साथ देखकर गीता को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो अपना गुस्सा चीजों पर निकालती है। उसे याद आता है कि उसने किसी पहचान के पुलिस इंस्पेक्टर को अंजलि का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा था, और वो अपना मोबाइल चेक करती है। इंस्पेक्टर से मिला हुआ ईमेल देखती है। कहती है, ओहो, अंजलि ओबेरॉय अडॉप्टेड हैं। गीता आगे बढ़ती है और कहती है, नो मोर लक डियर, मुझे पता चल गया है कि तुम एक क्रिमिनल की बेटी हो। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। मैं आकाश को बताऊंगी कि उसने ऐसी घटिया लड़की से शादी की है जो उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। अंजलि शायद एक और बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। अंजलि की मॉम को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अंजलि खुश है कि मॉम का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और उनका स्टमक कैंसर अब ठीक हो जाएगा। वो अपनी मॉम की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसकी मॉम को जानती हैं। उन्होंने उसे अकेले संभाला है। वो हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती है, लेकिन ऑपरेशन के नाम से वो जिस तरह से डर गई, उससे अंजलि को लगा था कि मॉम शायद ऑपरेशन से मना कर दे, लेकिन मॉम ने हिम्मत रखी। आकाश के आते ही अंजलि अपने आंसू पोंछती है और मॉम के पास जाकर बैठ जाती है। वो आकाश से अपने रोने वाली आवाज संभालते हुए कहती है, आकाश, मुझे लगता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। लेकिन आकाश अभी अंजलि के साथ ही रुकना चाहता है। उसे अंजलि को इमोशनली सपोर्ट करना आ गया है। वो जानता है कि अंजलि किस बात से खुद को संभाल सकती है। अंजलि सच में बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। वो कहती है, नहीं आकाश, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी। तुम प्लीज घर जाओ, आज मैं मॉम के साथ रहूंगी। आकाश हेल्पलेस हो जाता है और ना चाहते हुए भी अपना सिर हिलाता है। एक बात पूछना चाहता है, लेकिन वो कुछ वक्त रुकने की परमिशन मांगता है। अंजलि उसे सी ऑफ करने के लिए उसके साथ जाती है। तब आकाश अपनी बात पूछ लेता है, अंजलि, मैंने जो तुम्हें अपनी मॉम के बारे में बताया, क्या ये बात तुम अपनी मॉम को बताओगी? विल यू माइंड? तुम नहीं चाहते तो मैं मॉम को कुछ भी नहीं बताऊंगी आकाश। अंजलि आकाश को प्लेन लुक के साथ कहती है, वेल, तुम बता भी सकती हो। वो भी मेरे मॉम के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होंगी। आकाश अंजलि की बात पर रिप्लाई करता है, तुम चिंता मत करो आकाश, मेरी मॉम काफी कूल हैं। वो तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करेंगी। मुझे तो लगता है कि वो मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करने लगी हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंजलि आकाश को दिलासा देते हुए कहती है। आकाश भी जोकिंगली कहता है, ओह मिसेस सहगल, अब आप मुझसे जेलस हो रही हैं। कॉल मी व्हेन यू अराइव होम। आकाश कुछ और भी कहता, इससे पहले अंजलि उसे फ्री करती है। सच अ डिमांडिंग वाइफ। आकाश फिर भी इस तरह से बोलता है। वेरी फनी। अंजलि देखती है कि आकाश अपनी आदतों से बाज नहीं आया। तुम जोकर कब से बन गए? अंजलि आकाश की बोलती बंद करना चाहती है, लेकिन आकाश फिर कहता है,
बस यूं समझ लीजिए मोहतरमा, जब से आपसे मिले हैं तब से खुश मिजाज हो गए हैं। ओह, कितनी क्रीपी लाइन है। अंजलि मन ही मन बड़बड़ाई, उसके एक्सप्रेशंस एंग्री हो गए। ये देखकर आकाश हंस पड़ता है और कहता है, तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो अंजलि, मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो एक कॉल कर देना लव। आकाश से फिर से ये लव वर्ड सुनकर गुस्से से वो लाल हो जाती है और देखती है कि आकाश निकल गया है। आकाश के निकल जाने के बाद अंजलि के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो सोचती है कि आकाश उस पर कितना भरोसा करता है। अली ने बताया था कि आकाश अपनी मॉम के बारे में किसी को नहीं बताता, लेकिन अंजलि ही वो लड़की है जिस पर आकाश ने इतना भरोसा किया। आकाश राजेश को गाड़ी निकालने के लिए कहता है और सबसे पहले अंजलि के घर जाने के लिए निकलता है। आकाश अभी भी अंजलि के चेहरे को याद कर रहा था। उसे अंजलि का गुस्से वाला चेहरा भी बहुत क्यूट लगा। उसे अंजलि हर तरह से अच्छी लगने लगी थी। आकाश अनजाने में स्माइल कर रहा था। वो अंजलि की एक भी झलक भूल नहीं पाया है। राजेश रिवर्सिंग मिरर से आकाश के एक्सप्रेशंस देख रहा है। आकाश ये बात नोटिस करता है और उससे कहता है, ड्राइविंग पर फोकस करो राजेश। तभी वो अपनी नजर रोड पर लगाता है, क्योंकि उसे पता है आकाश काफी स्ट्रिक्ट बॉस हैं। आकाश अंजलि के घर पहुंचता है। आकाश के चेहरे से अब तक स्माइल गई ही नहीं थी। वो देखता है कि अंजलि का घर उसके घर से काफी छोटा है, लेकिन फिर भी उसे वहां अच्छा लग रहा है। कितना पागल है आकाश, वो अंजलि के प्यार में काफी खुश रहने लगा है। वो पासवर्ड डालकर अंदर जाता है और देखता है कि घर अंजलि के बिना कितना सूना लगता है। अंजलि अब उसके साथ होती तो सबसे पहले सोफे पर बैठ जाती या लेट जाती। उसने अंजलि को उसके सामने ज्यादा फ्री होते हुए नहीं देखा, लेकिन जैसा भी देखा है वो उस पर फिदा है। आकाश अपने रूम में जाकर अपना सामान लेता है और जल्द ही घर के लिए निकलता है। आकाश घर जाकर सबसे पहले नहाता है और रूम में जाकर बेड पर लेट जाता है। वो बहुत थक चुका था। उसकी 2 दिन से नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वो अंजलि के साथ था, इसलिए उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। वो लेटे लेटे सीलिंग की तरफ देख रहा है और उसे याद आता है कि अंजलि किसिंग क्लिक्स के वक्त किस तरह से शर्मा रही थी। उसका शर्मीला चेहरा याद कर उसकी स्माइल और भी ज्यादा वाइड हो गई। तभी उसका रिंगटोन बजता है। अंजलि का कॉल है देखकर आकाश अपनी आंखें ब्लिंक कर बोल पड़ता है, क्यूट, और अपने मोबाइल को किस करता है। हेलो, अंजलि बोलती है। आई एम होम माय लव। आकाश जानबूझकर बोलता है, स्टॉप कॉलिंग मी दैट एंड सो जाओ। अंजलि अपनी बात बोलकर झट से फोन कट करती है। अंजलि को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके इस तरह से बोलने की वजह से उसकी धड़कन तेज हो, इसलिए वो इस बात को अवॉइड करने की कोशिश करती है। अगले दिन मतलब संडे मॉर्निंग, आकाश जल्दी उठकर अंजलि और उसकी मदर इन लॉ के लिए बड़े प्यार से ब्रेकफास्ट रेडी करता है और हॉस्पिटल पहुंचता है। वो देखता है कि अंजलि की मॉम और अंजलि दोनों सोए हुए हैं। अंजलि रूम में रखे सोफे पर सोई हुई है। वो अंजलि के स्लीपी फेस को कुछ वक्त स्टेयर करता है और देखता है कि अंजलि कितनी प्यारी दिख रही है। उसका चेहरा कितना इनोसेंट है। एक बार फिर मॉम की तरफ देखता है और कंफर्म करता है कि वो सोई हैं। फिर आकाश अंजलि के थोड़े करीब जाकर उसके लिप्स से सिंपल किस चुराता है। उसे पता है कि अंजलि काफी गहरी नींद में सोती है और वो चांस बिल्कुल नहीं छोड़ता। मैंने देख लिया आकाश। आकाश मॉम की आवाज सुनता है और चमक जाता है और पीछे हट जाता है। मॉम कहती हैं, डोंट वरी, मैं अंजलि को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मुझे पता है वो एक गर्म दिमाग की लड़की है जो अपने इमोशंस कभी नहीं दिखाती। आकाश की तरफ देखकर प्यारी सी वो स्माइल देती हैं। थैंक यू मॉम। आकाश ब्रेकफास्ट के बैग टेबल पर रखते हुए मॉम के साइड में जाकर बैठता है और उनसे बातें करता है। मॉम आकाश की तरफ देखकर इमोशनल हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि मेरी बेटी कितनी लकी है कि उसे आकाश जैसा हस्बैंड मिला है। उसकी कितनी केयर करता है। उसके लिए और उसकी मॉम के लिए वो ब्रेकफास्ट लेकर आया है।
मॉम कुछ देर तक कुछ नहीं बोल रही हैं। ये देखकर आकाश चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, मॉम, मेरे हाथ से बना हुआ खाना शायद आज आपको नहीं मिल सकता क्योंकि डॉक्टर ने आपको रिस्ट्रिक्शंस बताए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए फिर कुकिंग करूंगा। अंजलि की मॉम हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मेरे अच्छे दिन जल्दी आएंगे और मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खा पाऊंगी। दोनों की बातों से अंजलि की नींद खुल जाती है। आकाश को देखकर उठते हुए वो कहती है, तुम इतनी जल्दी आ गए? मैंने कहा था कि मैं कल आऊंगा और मैंने अपनी बात रख ली। चलो जल्दी उठो, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। आकाश ब्रेकफास्ट के बैग अनपैक करते हुए कहता है। अब आकाश और अंजलि दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अंजलि की मॉम दोनों की तरफ बड़े प्यार से देखती हैं। अंजलि की तरफ देखकर उन्हें वो दिन याद आता है जब उन्होंने उसे पहली बार देखा था। उन्होंने अंजलि को एक ऑर्फनेज होम में देखा था जहां वो खुद कंट्रीब्यूशन देती थी। ऑर्फनेज होम के डायरेक्टर ने ये बात नोटिस की कि मिसेस ओबेरॉय इस बच्ची को ऑब्जर्व कर रही हैं और वो उन्हें इसकी स्टोरी बताते हैं। ये बच्ची 5 साल की है। इसके पिताजी जिंदा हैं लेकिन अभी जेल में हैं क्योंकि उन्होंने उसकी माँ का मर्डर किया है। किस्सा ऐसा है मैडम कि ये बच्ची अपने मॉम डैड के साथ रहती थी। काफी खुश फैमिली थी, लेकिन दोनों में बाद में गलतफहमी की वजह से झगड़े होने लगे। झगड़े का इफेक्ट इतना होने लगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और फिर बाद में उसके पिताजी नशा करने लगे और बच्ची और उसकी माँ को मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई दिनों तक उसे और उसकी माँ को कमरे में बंद कर रखा था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पिताजी ने उस बच्ची के सामने बड़ी बेरहमी से उसकी माँ का मर्डर किया। उसने ये खतरनाक सीन अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। उस हाथापाई से बच्ची बच गई, लेकिन माँ के बिना जीना उसका नसीब था। उसने देखा कि उसके पिताजी उसकी माँ को मार रहे हैं और मारने की वजह से उसकी माँ इंजर्ड हो रही है। माँ की बॉडी पर खून लगा देख वो काफी दिन ट्रॉमा में थी। उसके पिता के जेल जाने के बाद पुलिस ने उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया। डायरेक्टर से पूरी बात जानने के बाद मिसेस ओबेरॉय अपने आप को रोक नहीं पाई और वो उस बच्ची की तरफ चली गई। उस वक्त वो मिसेस ओबेरॉय को स्टेयर करती रही, कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा इतनी प्यारी बच्ची के साथ इस उम्र में ये सब हुआ। वो बहुत इमोशनल हो गई थी। जब मिसेस ओबेरॉय ने बच्ची को गले लगाया तब वो कुछ नहीं बोली, लेकिन वो उनसे गले लगकर बहुत रोई। छोटी बच्ची अपनी मॉम के जाने के बाद सहम गई थी, लेकिन उसे मिसेस ओबेरॉय के टच में मॉम की छवि दिखी और वो फूट फूट कर रोई थी। उसी दिन मिसेस ओबेरॉय ने डिसाइड कर लिया कि वो उसे अडॉप्ट करेंगी और उसे इस ट्रॉमा से बाहर निकालेंगी। शायद तब से लेकर आज तक वो किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर पाई। वो लगातार दोनों को देख रही थी। ये देखकर अंजलि कहती है, मॉम, हमें इस तरह से स्टेयर मत कीजिए। अंजलि के बोलने से माया अपने ख्यालों से वापस आती है। यू सी, यहाँ ब्रेकफास्ट लेकर आना कितना महंगा पड़ा है आपको। माया आकाश ने लाया हुआ ब्रेकफास्ट खा नहीं पा रही, ये देखकर वो मॉम को टीज करते हुए बोली। माया आगे कुछ बोले, लेकिन उनकी स्टिचेस में दर्द होता है और वो अनकॉन्शियसली आह भरती है। तुम दोनों मुझे माइंड मत करो, अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करो। मैं जल्द ही रिकवर हो जाऊंगी और आकाश को मेरे लिए स्पेशल डिश बनाने के लिए कहूंगी, माया स्माइल के साथ कहती है। अंजलि की मॉम आकाश से बहुत खुश हैं। उन्हें वो दिन याद है जब अंजलि उनसे लिपट कर कितना रोई थी और उनके सामने आज का दिन है जहां अंजलि ने अपनी जिंदगी का मकसद चुन लिया है। वो अपने सफर पर है जहां उसके साथ अब आकाश भी है जो उसकी केयर करता है। क्या अंजलि की ये सच्चाई उसके लिए महंगी पड़ेगी? क्या अंजलि का पास्ट उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा? गीता ये जानकर कि अंजलि अडॉप्टेड है, क्या कदम उठाए?